इनको देखो देखो बेचारे को। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, बाइकआउट पाकिस्तान ने कर दिया है। और पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, ये फैसला हुआ है। भाई बड़ी न्यूज आ रही है, इट्स ऑफिशियल। पाकिस्तान भाई बाइकआउट कर रहा है इंडिया वाले मैच का, जो भाई 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन भारत से पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने सोचा था वो बात पूरी हो गई। देखें, इसमें हमें बिल्कुल ही बाइकआउट इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें वहां जाना चाहिए, उनके दरमियान रहना चाहिए। वो जो नाइंसाफी करते हैं वो पूरी दुनिया खामोश रहती है, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त फैसला किया है। मैं कहता हूँ कि मजा आ गया आज, और हम इंशाल्लाह जब ये अब देखेंगे कि आगे क्या क्या हो। वो देख वो देख वो देख वो देख। आगा जी, इस वाला मैच चाहिए, वाला मैच चाहिए आगा जी। इंडिया का मैच तो हम नहीं खेल रहे। वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे, हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट होंगे बाकी 3 मैचेस आपके लिए, क्योंकि अगर वो पॉइंट हम लूज करते हैं तो नेट रन रेट का भी होगा, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैचेस वर्ल्ड कप में जब जाते हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप 3 मैचेस अभी हम खेल रहे हैं, वो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 4 भी खेलते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर गेम। तो ऐसे ही नहीं 3 मैचेस को हम लेंगे, कोशिश करेंगे तीनों मैच जीतें। अच्छा देखना होगा कि इसके क्या नताइज होते हैं और क्या जो आईसीसी रेवेन्यू है जो पाकिस्तान को मिलना है, क्या उसको कम करके ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान पूरा किया जाए। आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई है। पाकिस्तान ने जब फैसला किया है ना, तो नुकसान नहीं सोचा होगा, नुकसान करने का सोचा है। उनका अपना नुकसान पाकिस्तान का यहाँ कुछ भी नहीं है। इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे 10 मई को जो हुआ, उसके बाद जो मुकाम पाकिस्तान का हासिल हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन ये बैकफुट पे ले जाएगा। वो पूरी दुनिया से हाथ मिलाते, हमसे नहीं मिलाते। कोई लॉजिक है? कोई दुनिया का आदमी इसको अप्रूव कर दे, कोई सेंसेबल आदमी इसको अप्रूव करे कि वो सही कर दे। उन्होंने मोहसिन नकवी से बोला कि जी वो पाकिस्तानी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार कोई तुक है? जब वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते तो हमारा भी राइट है कि हम उनको आइसोलेट। आप लोगों ने गाइस सुना होगा कि पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है इंडिया के साथ मैच खेलने से, बॉयकॉट कर दिया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो वो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। और ये ऑफिशियल नोटिस आ गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान जिसने दूसरे मुल्क बांग्लादेश का साथ देके इंडिया के मैच से बॉयकॉट किया है, सैल्यूट टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिन्होंने पहली बात तो इतना बहादुरी वाला काम किया कि उन्होंने बॉयकॉट किया। उन्होंने किसी रेवेन्यू की टेंशन ना तो हमने सोचा था 10 मई के वक्त, और ना आज कोई सोचने का प्लान है। तो ये बहुत बड़ा दबंग फैसला है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज जो बम्बू दिया है ना, ओए होए होए बीसीसीआई को, ठीक है, वो मजा आ गया। क्या बम्बू दिया है। बेहतर ये होता कि ये 2 मैच हो जाते, इनको लटका के रखते, आखिर तक इनको लटका के रखते। 10 फरवरी को यूएसए का मैच और उससे पहले 7 फरवरी को नेदरलैंड का मैच खेलकर जीत कर ये 4 पॉइंट ले लेते, ताकि 4 फीट करना मैच फिर आसान हो जाता। लेकिन ठीक है, अब फैसला हो गया तो हमें सबको इसको बैक करना पड़ेगा। सितम करोगे सितम करेंगे, जुल्म करोगे जुल्म करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे। तो अब आपने उनको एहसास दिलाना शुरू कर दिया है क्रिकेट में कि भाई आप हमको कोई बहुत ज्यादा अलहदा ना समझो। मोस्ट हाइप मुकाबला इंडिया पाकिस्तान, हाँ, वर्ल्ड कप हो, कोई सा भी मैच हो यार, जो ना कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में देखा जाता था बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता था। तो जब वो कैंसिल होगा, ठीक है ना, देखो मेरा नहीं ख्याल कि जब से मतलब क्रिकेट शुरू हुई है इंडिया पाकिस्तान का भी कैंसिल हुआ। मुझे तो लग रहा है पीसीबी इस बार सीरियस है। मुझे लग रहा है आज इस बार मजाक नहीं कर रहा पीसीबी। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि तुम अगर ये समझ रही हो ना कि वो आएंगे, वो वाला सीन हो जाएगा और ये हो जाएगा। नहीं सर, इस बार ये मतलब तुम मेरी लाइफ में तो फर्स्ट है, तुम्हारी लाइफ में ऑफ कोर्स फर्स्ट ही होगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो रहा है। इस बार मेरे हिसाब से मैं आपको एक क्लियरली बात बता देता हूँ, 15 फरवरी को आपको इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा। तो रहने दो फिर। सेमीफाइनल की बात आएगी, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है, इसलिए कि सुपर 8 के अलग अलग ग्रुप में होंगे। सेमीफाइनल जरूर खेलें, हराएं और उनको जवाब दें। उनको जब जब फील्ड में हम खेलें, उन्हें हम जितना हराएंगे उनका नुकसान भी होगा, उनका तकब्बुर भी टूटेगा, उनके प्लेयरों को धमकियां भी मिलेंगी और ये सारी सब चीजें होंगी। तो हम जितना उनको हराएंगे हमारी रैंकिंग भी अच्छी होगी, हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये अनाउंस कर चुकी है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, फिर भी ये 100% श्योर नहीं है कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कि कल बगैर टाइम वेस्ट किए आईसीसी ब्रॉडकास्टर सर जोड़ के बैठेंगे और पाकिस्तान को मनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। चल झूठा। इसका बीज बोया बीसीसीआई ने। इसका बीज जो बोया वो इंडिया की थकी हुई, थर्ड क्लास, गंदी, घटिया तरीन किस्म की जो गवर्नमेंट है, ये इसका बीज बोया हुआ है।
बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ बोलते थे कि पंगे मत लो, ठीक है, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत लेके आओ। इस गवर्नमेंट से पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसमें कम से कम ये था कि एक चीज क्लियर हो चुकी थी, एक चीज तय थी, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता था कि यार हमारी आपस में आपको क्रिकेट नहीं होगी, ये सबको पता था। लेकिन उस वक्त ये नहीं होता था कि इवेंट जब के मैचेस, आईसीसी इवेंट के जब मैचेस होते थे उसमें एक दूसरे की शक्लें नहीं देखो, एक दूसरे से हाथ ना मिलाओ, ठीक है, मतलब अगर मैच खत्म हुआ हाथ ना मिलाओ, कोई मसले मसाइल, दोस्ती यारी, ये वो कोई चक्कर नहीं था। जब भी मैच शुरू होते नजर आते थे प्लेयर साथ उठे बैठे, ये वो। और ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? जब ये गवर्नमेंट आई उसके बाद इस इंडियन टीम के अंदर ये जो गौतम गंभीर आया है, इस इंडियन गवर्नमेंट का जो बंदा आया है, ठीक है, या जय शाह जो आया, उसके बाद ये ड्रामेबाजियां शुरू होनी हुई। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये गवर्नमेंट, ये पार्टी वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इन्होंने अपने जो मुल्क हाल किया हुआ है वहां भी अपने लोगों को अलावा किसी को ये पसंद ही नहीं करते, वहां भी इन्होंने बदमाशी चलाई हुई है। तो ये रेसिज्म टाइप के लोग बकवास कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो इतना लुक्रेटिव मैच होता है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, मैं ये नहीं कहता कि सारी आमदनी उसी से हासिल होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी आमदनी हासिल होती है, एक बड़ा हिस्सा उधर से मिलता है, थोड़ी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी आमदनी हासिल होती है। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा दबंग फैसला किया है, बड़ा जबरदस्त फैसला किया है। मोहसिन नकवी साहब से पहले नजम सेठी साहब ने भी हाइब्रिड मॉडल बनवा के छोड़ा था, लेकिन जो कुछ बनवाया हमारे मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दबंग वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब से नजर आता है कि वो वजीर दाखिला भी है, उनका अंदाज, उनका डिसीजन। और फिर आपने देखा होगा इमरान भाई और जैनब के, आपने लास्ट में देखा होगा जिस तरीके की सूरत हाल रही थी 4 दिन पहले जब उन्होंने मीडिया से बात की थी, 5 दिन पहले, उनका अंदाज में बहुत ज्यादा एक सख्ती थी और वो बिल्कुल क्लियर कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। नंबर 2, किसी एक मुल्क की डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नंबर 3 के ना तो हमने सोचा था 10 मई के वक्त और ना आज कोई सोचने का प्लान है। तो ये बहुत बड़ा दबंग फैसला है। लेकिन ठीक है, अब फैसला हो गया तो हमें सबको इसको बैक करना पड़ेगा। एक झटका लगाना चाहिए था, एनफ इज एनफ, इतना ज्यादा हो गया कि अब ये पाकिस्तान के ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के भी कंट्रोल में नहीं रहा। आपको पता है कि इतना बड़ा मनी रेवेन्यू जनरेटिंग एक मैच है, आप हाथ नहीं मिला रहे, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप ट्रॉफी नहीं ले रहे, तो बहुत ज्यादा हो गया था इंडिया की तरफ से। वो अपने पैसे पे, अपने माइट पे इतना ज्यादा इतराते हैं, इतना ज्यादा तकब्बुर करते हैं। तो पाकिस्तान ने उनको बड़ा सही जवाब दिया है। पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम उल्टे सीधे लगाते हैं, पाकिस्तान उन्हें सबूत के साथ बताता है कि जो भी कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके पीछे इंडिया है। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो अब नहीं खेलना चाहिए। और कामरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज अगर फैसला ये कल हो जाता तो अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप का मैच भी पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए था। सेमीफाइनल की बात आएगी, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है, इसलिए कि सुपर 8 के अलग अलग ग्रुप में होंगे। सेमीफाइनल जरूर खेलें, हराएं और उनको जवाब दें। क्या वो अदालत में लेकर जाते हैं आईसीसी को? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये अब बहरहाल क्योंकि सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच ही अहम होता है। लेकिन इसके साथ यही हुसैनी साहब कि आईसीसी जो है आपके इस पाकिस्तान जो है वो मजीद सख्त फैसले भी कर सकता है अगले आने वाले वक्त में, और खासतौर पर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में भी मुश्किल हो सकती है मैचेस के हवाले से। वैसे तो बाहर कमजोर टीमें हैं इंडिया और पाकिस्तान के बाद, तो क्या मैचेस के हवाले से भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है? वो बातें करो जो आपके क्राउड को अच्छी लगती हैं, वो बातें ना करो कि आपकी जग हंसाई हो। इससे पहले भी आप ही इंडियन मीडिया थे जिन्होंने लाहौर के समंदर के ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था। उसी शहबाज शरीफ ने और मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। ये आपकी औकात है। आप बड़े होस्ट बने फिरते थे, बड़ा वर्ल्ड कप करवाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो आपकी औकात है कि आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर श्रीलंका में पाकिस्तान के साथ कोलंबो में मैच खेलने के ऊपर राजी क्यों हुए? आप तो बहुत एक दिग्गज क्रिकेट बोर्ड है ना, जिस क्रिकेट बोर्ड ने जब वो पाकिस्तान के डेथ वारंट निकाल देने हैं, आप कोलंबो में मैच खेलने आ किस मुंह से रहे थे? आप इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड, आप सब चीजों का मालिक, आप मुझे पहले तो ये बताएं आप हाइब्रिड के ऊपर राजी क्यों हुए थे? उस दिन भी मुझे याद है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वाले दिन, ये आप और आपका मीडिया ही था, अर्नब गोस्वामी और बाकी थे ना, वो कहते थे हम पाकिस्तान को लिख के नहीं देंगे, पाकिस्तान की औकात क्या है। मालूम हुआ है, कुछ फील हो रहा है, कोई थोड़ी सी इज्जत अफजाई, कोई थोड़ी सी एम्बेरसमेंट कुछ फील हो रही है आपको? अब यकीनी तौर पर आपको फील हो रही होगी, बट आप टीवी के ऊपर इसलिए शो नहीं कराएंगे कि लोग आपको गालियां देंगे।
पिछले 5 दिन से आपको बार बार यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत अगर करती है, अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है तो इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होगी। और उसके ऊपर आप कह रहे हो जो हमने अपने डेथ वारंट इशू करा दिए, और पहले ट्रॉफी तो लेने की कोई औकात हो ना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कोई ट्रॉफी तो लेके जाते ना एशियन क्रिकेट काउंसिल से। एशियन क्रिकेट काउंसिल आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ना, आप लोगों के लिए आईसीसी भी कुछ नहीं है। आप क्योंकि बहुत ताकतवर, बहुत पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है, तो पहले तो ट्रॉफी लेके जाते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान आएगा, ये बात कर रहा है लेकिन ये आएगा। वो आपको कहावत याद होगी, जंगल में शेर आया, शेर आया, शेर आया, सबने कहा नहीं आया, जिस दिन आएगा। अब आईसीसी अगर इन पर डंडा चलाता है तो पाकिस्तान को झुक के आना पड़ेगा। अभी 2-4 दिन ये ड्रामा चलेगा, ये वहां जाएंगे, पहला मैच खेलेंगे। अगर ये मैच हार गए यूएस से, तो पिछली बार हारे थे, तो जनाब ये खुद कहेंगे कि जी मैच कितने बजे शुरू हो रहा है, हम जल्दी। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एंड में जाकर खेलेगा, लेकिन उससे पहले चीजें बहुत ज्यादा और होनी। लेकिन ये सुन के ना अजीब लग रहा है कि वर्ल्ड कप का चार्म जो है ना वो फीका पड़ जाएगा। पाकिस्तानी आईपीएल में नहीं आया, क्या फर्क पड़ गया आईपीएल को? क्या फर्क पड़ गया आईपीएल को? तुम्हारी वैसे भी औकात तभी होती है जब तुम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हो, वरना कुत्ता भी तुम्हें पूछता नहीं। पाकिस्तान डर गया था कि यार हर वर्ल्ड कप में हम हार रहे हैं, हर आईसीसी ट्रॉफी में हम हार रहे हैं। अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का बेसिस क्या है। बहन डर गई नहीं बे भिखारी डर गए बे। बोला था तुम लोगों को तुम किसी की रोटी खराब करोगे, मत बनाओ 271 नहीं। मतलब तुम ऐसा एक टांग पकड़ेगा अभिषेक, दूसरी टांग पकड़ेगा ईशान किशन, और उधर से सूर्य कुमार यादव। मैं क्यों बताऊं वो कहां बल्ला मार के जाएगा। बहुत जाती कर रहे हो यार तुम लोग यार भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहता है कि आप अपनी पोजीशन को रिकंसिडर कर लें, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन को रिकंसिडर नहीं करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं है, पूरे क्रिकेट की इकोसिस्टम पे है। इसका मतलब उतना ही आसान समझना कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, ब्रॉडकास्टर आईसीसी की गर्दन पकड़ेगा, आईसीसी मेंबर पार्टिसिपेशन के अग्रीमेंट के तहत पीसीबी की गर्दन पकड़ेगा, और उसमें वो बोलेगा भाई इनका इतना नुकसान, इतना नुकसान, ये आप पूरा करेंगे या सैंक्शन लगेगी या मेंबरशिप चैलेंज होगी। वो यहाँ कैटेगोरिकली पीसीबी को वार्न कर रहे हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये ग्लोबल इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर देगा, जो कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से होगा, तो इसको रिकंसिडर करें। यानी वो पीसीबी को कह रहा है कि एक दफा फिर सोच लें इस मैटर के बारे में, बिफोर यू राइट टू अस एंड बिफोर यू कंफर्म इट टू अस। क्योंकि जैसी ही खबर आई है, विद इन 2 आवर्स आईसीसी का रिप्लाई इसके ऊपर आया है, और आईसीसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये कहता है कि हमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पीसीबी को यह बता दिया है कि अब ऑफिशियल करने से पहले एक दफा सोच लेना। अब जब पीसीबी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात यहां लिख रहा है ना, उसका मतलब ही मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट है। देखिए आईसीसी के पास लॉज हैं, आईसीसी ने अग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है। ये कोई बैकयार्ड तो है नहीं कि जिसकी जो मर्जी हो वो कर लें। यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ऐसे मसलों को सॉल्व किया जाता है। जब ऐसे रेजोल्यूशंस, ऐसे इश्यूज का सोल्यूशन या रेजोल्यूशन ढूंढा जाता है, तो जब अग्रीमेंट्स खोले जाएंगे, तो ये जो सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन का नाम इन्होंने लफ्ज या जानबूझ के इस्तेमाल किया आईसीसी ने, वो किया ही इसलिए है कि वो पीसीबी को मैसेज देता है कि T20 वर्ल्ड कप छोड़ो, या तुम लोग सिर्फ इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, दोनों का वजन एक। या अगर आईसीसी प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस आएंगे क्रिकेट पे, अपनी क्रिकेट, आपकी क्रिकेट पे, ग्लोबल क्रिकेट पे, इकोसिस्टम हिलने पे, जिसका पीसीबी खुद मेंबर और बेनिफिशियरी है, इस लाइन का मतलब है कि वो इकोसिस्टम हिल जाएगा जिस सिस्टम के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना 34.5 मिलियन का यूएसडी में फंड मिलता है। यह है सारा मामला। अब पीसीबी ने तो अपनी कॉल ले ली है, लेकिन पीसीबी और अच्छा टेक्निकली यहां पीसीबी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये सारा चीजें मिक्सअप हो रही हैं। कॉल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। कुछ दिन पहले जब मोहसिन नकवी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बोला था हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईसीसी से बढ़िया मुंकी सुनेंगे। तो सूरत हाल यहां यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात के साथ ही चले और बोले हम तो टस से मस नहीं होंगे, सो द न्यूज इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान एज पर आईसीसी। आईसीसी ने आज यहां सिग्नल दे दिया है विद इन 2 आवर्स कि हम फिर एक्सट्रीम एक्शंस की तरफ जाएंगे। हम लीगल रास्ता लेंगे, हम पेनल्टीज का रास्ता लेंगे, हम सैंक्शंस का रास्ता लेंगे। अगर ये इकोसिस्टम टूटेगा, ये इकोसिस्टम बर्बाद होगा और इस इकोसिस्टम में आग लगेगी, तो उस आग में आप भी जलोगे। मेरे तो लग गए। वही हुआ जी जिसका डर था। और क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने से बड़ी लकड़ी अपने पीछे ले ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जिसका डर था। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसकी वजह से अब हमारी क्रिकेट का छनकना घंटा बेड़ा गर्क हो जाएगा।